विवेक, आपको समझ में आ गया क्या? हाँ सर, हमको तो समझ में आ रहा है। ओके। कि, किसी को कुछ डाउट है तो 1:1 पे। हाँ सर हमको समझ। ओके। तो फिर हम ये ऐसा है, मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा। हम रिक्स रिक्स रिवॉर्ड रेशियो किस ओके ओके, थैंक यू। रिक्स रिवॉर्ड एंड द विनिंग रेशियो, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें फॉलो करना भी ज़रूरी है, मगर ये शुरू में तो कोई फॉलो नहीं करता। ओके। तो मान लो हमने स्कल्पिंग पे ट्रेड किया। स्कल्पिंग बहुत एक कैंडल पे, दो कैंडल पे वैसा ही प्रॉफिट बुक किया, ऐसा वो ना ट्रेडर्स उसको स्कल्पिंग बोलता है। तो स्कल्पिंग पे ट्रेड किया तो मैंने प्रॉफिट 1:1 पे, 1:1 के हिसाब से मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 पे ही किया। मतलब सपोज मेरा स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया 10%, और मेरा प्रॉफिट भी मैंने सेट किया 10%। ठीक है, 10% 10% मीन्स ये 1:1 है। आपको 1:1 पे ट्रेड करना है तो आपका सक्सेस रेट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60% होना चाहिए सक्सेस रेट। तो आपका सक्सेस रेट 60% से कम हो गया, लेस हो गया, तो आपको लॉस ही होगा। ओके। ओके। तो फिर ठीक है सर, समझ। हाँ हाँ, समझ गया ना। तो 1:1 की जगह पे हम 1:2 देखेंगे। फिर 1:2, 1:2 पे तो मैंने 5 रुपीज़ के रिक्स है, तो 10 रुपीज़ के मेरा रिवॉर्ड होगा, है ना, क्योंकि 1:2 है। 1:5 5 है, 2:5 = 10। ओके। विनिंग रेशियो देखेंगे हम 5:5। ठीक है, इसमें आ गए हमारा 50% भी देखते, मतलब 10 थ्रेड्स हमने ले लिया, 10 थ्रेड्स के अंदर 5 थ्रेड्स फेल एंड 5 थ्रेड्स सक्सेस। ओके। तो क्वांटिटी सेम क्वांटिटी मैंने एग्जांपल के लिए लिया 3000 क्वांटिटी। ओके। तो फिर 3000 इंटू 5, 15,000। 1:2 में तो 5 इंटू 3000 फिर 15,000 हो गया। 10 इंटू, हाँ, 3000 इक्वल टू 30,000 हो गया। मतलब है एक ट्रेड लॉस हो गया तो आपका रिस्क के हिसाब से आपको 15,000 लॉस हो जाएगा, और एक ट्रेड सक्सेस हो गया तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मीन्स 1:2 के हिसाब से आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा 30,000। ओके। तो फिर हमारा 50% विनिंग रेशियो के हिसाब से हम देखेंगे। तो फिर मेरा 5 थ्रेड कितना हो गया, 5 थ्रेड फेल हो गया, तो मेरा टोटल लॉस कितना होगा, 15,000 इंटू 5 इक्वल टू 75,000 मेरा लॉस होगा। ओके। और फिर मेरा 5 थ्रेड सक्सेस हो गया। एक एक थ्रेड सक्सेस होने में मेरा प्रॉफिट है 30,000। ओके। तो फिर 5 थ्रेड सक्सेस हो गया तो 30,000 इंटू 5 इक्वल टू 50,000। ओके, प्लस माइनस करो 75,000 है मेरा पास। इससे फिर निकाल दो 5,000 मैक्सिमम, वही है ब्रोकर चार्ज से। 5,000 मैंने निकाल दिया, मेरे पास होगा 70,000। ओके। तो फिर देखो इधर 1:1, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे मैंने ट्रेड किया, तो मेरा विनिंग रेशियो 60% एंड अबव होना चाहिए था। अभी 1:2 पे क्या है, 1:2 पे 50% विनिंग रेशियो है, फिर भी मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है ना। और नेक्स्ट एग्जांपल भी हम देखेंगे 1:5। 1:5 में तो 50% तो बहुत ज़्यादा है, इसमें तो बहुत ज़्यादा सब वही प्रॉफिट आ गया। 1:5 में देखो इधर 8:2 पे देखते हैं मेरा विनिंग रेशियो।
विनिंग रेशियो 10 ट्रेड्स के अंदर मेरा ट्रेड 8 ट्रेड लॉस हो गया और 2 ट्रेड सक्सेस हो गया सपोज, ओके। क्वांटिटी 3000 है 1 ट्रेड में, मेरा एग्जांपल के लिए, ओके। तो इसी ट्रेड में क्या है ना, एक ट्रेड मेरा लॉस हो गया तो सिर्फ 50,000 है, 15,000, क्योंकि 1:5 है, 5 का रिस्क है मेरा, और मेरा वही रिवार्ड होगा तो 25 है, ओके। रिस्क 5 है और रिवार्ड 25 है, 1:5 पे एग्जांपल। तो फिर 30,000 इंटू 5, मेरा एक ट्रेड फेल हो गया तो मेरा लॉस होगा 15,000। और अनदर साइड मेरा एक ट्रेड सक्सेस हो गया तो फिर 25,000 इंटू 3,000 इक्वल टू 75,000, ओके। मतलब है मेरा एक ट्रेड लॉस हो गया तो 15,000 लॉस हो जाएगा, और एक ट्रेड सक्सेस हो गया तो 75,000 मेरा प्रॉफिट होगा। किसमें? 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में हम ट्रेड करेंगे तो, ओके। तो फिर मेरा विनिंग रेशियो 20% पे आ गया। अभी मैंने बहुत कम से ले लिया 20% मीन्स मेरा सक्सेस 10 ट्रेड्स के अंदर 2 ट्रेड से सक्सेस है और 8 ट्रेड वही फेल है, ओके। 8 ट्रेड फेल है, एक ट्रेड फेल होने में 15,000 है, तो 8 ट्रेड फेल हो गया तो 15 इंटू 8 इज इक्वल टू 1,20,000, ओके। और मेरा 10 ट्रेड्स के अंदर सिर्फ 2 ट्रेड सक्सेस है, ओके। 2 इंटू 75 इक्वल टू 1,50,000, ओके। 1,50,000 एंड ये प्लस माइनस करो तो 30,000 तो रिमेनिंग है, राइट। ब्रोकर चार्ज से निकाल दो, बहुत ज़्यादा है, फिर भी मेरा पास 25,000 होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल देखने के बाद हमको क्या पता चला कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड एंड द विनिंग रेशियो, ठीक है। रिस्क कम रिवॉर्ड ज़्यादा होगा तो मेरा विनिंग रेशियो 20% भी चलेगा, और रिस्क एंड रिवॉर्ड सेम होगा तो मेरा विनिंग रेशियो 60% एंड अबव होना चाहिए, ऐसा है। इसमें भी हम देख सकते हैं ये डायग्राम। आपने 1:1 पे ट्रेड किया तो 50% पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट है मतलब हमने इधर देखा था 50% मेरा विनिंग रेशियो है, तो फिर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी नहीं है, 0 है। मगर हमको ब्रोकर चार्ज तो हमारे अकाउंट से देना है, राइट। तो 1:1 पे हम ट्रेड करेंगे तो 60% एंड अबव, इससे आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। 2:1 पे ट्रेड करेंगे तो फिर 40% एंड अबव आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। इफ़ यू ट्रेड 3:1 इस पर ट्रेड करना है तो 30% एंड अबव से आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा, ओके। 4:1 पे ट्रेड करना है तो फिर ये भी 30% से है और ब्रेक इवन इधर है। और 5:1 पे आप ट्रेड करेंगे तो फिर 20% से लेके आपका वही प्रॉफिट ही होगा। विनिंग रेशियो मैंने इधर परसेंटेज पे लिखा है, देखो 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, और आपका ये रेशियो है 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 एंड 5:1। 1 है हमारा रिस्क है और ये रिवॉर्ड है 1 2 3 4 5 6, ओके। ऐसा है, हमको ये फॉलो कर सकता है तो बढ़िया है,
नहीं कर सकता है तो वो भी ठीक है, बाद में तो करना ही है। कब? आज से ये ना 4-5 इयर्स की बात, उसी टाइम पे हम प्रोफेशनल होगा तो तभी ये फॉलो करेगा। विवेक आप बताओ, आजकल आप ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं होगा। सर उतना फॉलो नहीं कर रहा है सर। मुझे पता है। मगर इसका आइडिया तो होना जरूरी है ना? नहीं सर, लास्ट क्लास में क्लास अटेंड करते समय तो थोड़ा अच्छे से समझा था, हम्म लेकिन बात वो है कि वो जब मार्केट के अंदर में घुसता है ना सर, हम्म। तो कभी कभार भूल जाता है कि इसको भी फॉलो करना है। ये ना ऐसा लगता है ना, ये मैंने स्कल्पिंग पे थ्रेड ले लिया तो मेरा स्टॉप लॉस मैंने इधर डाल दो ये। हाँ, सपोज स्टॉप लॉस मैंने 5% डाल दिया। 5% का मीन्स 18,000 का 5% है। 18,000 का 5% तो 1.8 ऐसा होगा, राइट? सही है कि नहीं पता नहीं, ऐसा ही मान लो। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ हेलो। हाँ जम बोलो। ये बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ। अरे यार। सर मतलब मतलब आप खराब मत पाइएगा। हम्म। मतलब उस दिन आपने कैंडलस्टिक के बारे में, 2-3 के बारे में बताया था ना। हाँ उसके बाद आपने वो जो नोट दिया था उसमें हेमा उमर क्या क्या था ना, हाँ हाँ वो सब के बारे में आपने बताया नहीं। उसका मैं अभी क्या क्या बता रहे हैं ना, तो थोड़ा ये ऊपर से जा रहा है, थोड़ा मतलब सिलेबस सीरियली हो रहा है जैसे नहीं लग रहा है हमको बिल्कुल भी। नहीं नहीं, वो भी बताऊंगा मगर लास्ट क्लास पे। नहीं नहीं तब हाँ, लास्ट क्लास में किसी ने बोला था रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक बार बता दो, इसके लिए मैंने आज से ले लिया। नहीं नहीं मतलब इसे ना वो बोलने से तो उसको मतलब आप पर्सनली कर लीजिए, कुछ नहीं है। हाँ हाँ मतलब जैसे हम लोग को तो मतलब कुछ भी आइडिया नहीं है, तो पहले अगर हम लोग पहले कैंडलस्टिक किस चीज को, कैसा पैटर्न को क्या क्या नाम बोलता है वो सब जान के उसके बाद में उसको स्टडी करना, फिर बाद में लॉस लाभ का वो सब मेकअप करना, वो सब धीरे धीरे सीखने से होगा कैसे हम लोग। ठीक है। मतलब कैंडलस्टिक का पैटर्न को हम लोग नाम को ही मालूम नहीं है, आप अभी कहाँ बोल के हमको समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। ठीक है। मतलब फ्रेंडली होता है सर। हम्म। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब हम एबीसीडी में नहीं सीखे, हमको डायरेक्ट पोएम पढ़ा दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है मतलब। हम्म। तो आप समझ रहे हैं ना मेरे बात को। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। तो पहले आप कैरेक्टरिस्टिक का बारे में जो भी आप जितना भी कैरेक्टरिस्टिक होता है, वेराइटीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स ऑफ वेराइटी जो भी है, हाँ। उसके बारे में हम लोग अपनी डिटेल से बताइए हम्म कि कैसा कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न को आप लोग क्या क्या नाम देते हैं। और उसके बाद में धीरे धीरे करके मतलब लास्ट लास्ट टाइम का जो क्लास था वो हम्म मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आया। हम्म मतलब आपने वो जो बना के दिखाया था ना, हम्म। वो क्या नाम था, वो सपोर्ट और क्या था एक, सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस। हाँ वो समझा सर थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ। लेकिन अगर हम लोग कैंडलस्टिक को पूरा अच्छे से हम लोग कैंडलस्टिक के बारे में समझ जाएगा तो कैंडलस्टिक तो तब हम लोग हाँ इधर से ये ऐसा हो रहा है ऐसा ऐसा, तब सब थोड़ा समझ में आएगा क्या यस ऐसे यस लग यस रहा यस है यस हमको। यस। और अब लॉस और ये वो सब तो हम लोग अभी घुसना है नहीं हम लोग को मार्केट हाँ में। हाँ। तो अब काम से बहुत बताना कैसे करना है हाँ वो बाद में सीखने से भी हो जाएगा सर। ओके, आप सही कह रहे हैं मगर उसमें ना आपका कैंडल स्टिक मैंने लास्ट क्लास पे बताया था, ये है आपका सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन, राइट? तो हाँ हाँ हम सप्लाई जोन और डिमांड जोन पे आ गया तो फिर हमारे एंट्री कहाँ पे होगा? हम सप्लाई जोन डिमांड जोन आ गया, कैंडल स्टिक वगैरह वही शुरू किया तो हमारा उस पर ना। नहीं नहीं सर, आप मेरे पॉइंट को नहीं समझ रहे, हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। मतलब मेरा बोलने का है ना, पहले आप हमको हम लोग को पूरा कैंडलस्टिक को पढ़ाइए। पहले अच्छा ठीक है। कैंडलस्टिक इस पैटर्न को ये बोलता है, इसको ये बोलता है, वो बोलता है, हम्म ए टू जेड। हम्म और सर किस कैंडलस्टिक में किस पैटर्न में मतलब कि आपका ट्रेंड डाउन जाएगा अप जाएगा उसको थोड़ा समझाइए। ठीक उसके है। बाद फिर मतलब उसके बाद फिर वो आपका सपोर्ट जोन वो सब बताइए। उसके बाद फिर आप जो अभी जो बता रहे हैं वो सब आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ा एकटू स्टडी करके हम लोग को समझाने ठीक लगेगा। अच्छा ठीक है, चलो ओके ओके। मतलब कैंडल स्टिक कोई नहीं पहचानता है। आप अभी कहा माइनस प्लस ये वो, हमको तो बिल्कुल समझ नहीं आया सर। आप बुरा मत लगेगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब वो है ना मतलब सर, मतलब ये मतलब हमेशा तो मतलब क्या हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है एक्चुअली। आप तो आप मुझसे सीनियर है और प्लस आप तो ये फील्ड में हमसे ज्यादा एक्सपर्ट है। तो
हमको तो जीरो नॉलेज है ना इसमें सर, इसलिए हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं क्या बोलने जा रहे हैं। मतलब पूरा हम प्लेइंग हो रहा है, मतलब अभी ये आज का टॉपिक में प्लेइंग हो रहा है, इसलिए हम समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। ठीक है भाई, आप सही कह रहे हैं। अभी हम देखेंगे उसे। तो मेरे से वो ये ना, आपने जितना कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पहले हम लोग को समझाइए ना कि इस टाइप का जो पैटर्न होगा तो उसको ये कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है, इसको ऐसा। आपने उस दिन आपने क्या बेरीज और यहाँ ये सब तो हम लोग देखा भी नहीं सर, ये सब तो मालूम भी नहीं हम लोगों को, ओके, इसका नाम भी पता नहीं, देखा भी नहीं, अभी देख रहे हैं। अब देखेंगे तो हम। उसके बाद में हमको बताइए कि ऐसा 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 होने से ठीक है सर। ठीक है, अब मैं इसे स्टार्ट कर दूंगा, ये 2G वगैरह इसे। तो ये कहाँ पे बनेगा, और वही इसका फॉर्म करने का प्लेस भी होता है, इम्पोर्टेंट जगह। ठीक है, तो उसके बाद हमारे स्टॉप लॉस भी आप पता चलेगा, और ये ना टारगेट भी। ठीक है, तो अभी देखेंगे अब हम फर्स्ट में, ये क्रॉस 2G है, इन्वर्टेड 2G है, उसका कैंडल स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। ओके, छोटा सा बॉडी होगा उसका, छोटा सा बॉडी, और क्रॉस 2G है ये, जीसस क्राइस्ट का क्रॉस वही जैसा ही लग रहा है, राइट। इन्वर्टेड क्रॉस 2G। कलर में हम डिपेंड वही डिपेंड नहीं होता है, कलर जो भी हो, रेड हो ग्रीन हो चलेगा। ओके, तो फिर ये है ड्रैगन फ्लाई 2G, ग्रेविस्टोन 2G। मैं ड्राइंग करके भी आप लोगों को बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा सेम ही है ये तीनों। और सर उसके साथ में आप ये शायद उस दिन का जो आपने भेजा था ना, उसमें ये सब नहीं था सर, एमआर था और एंगल सी था, वो सब था, ये 2G वाला नहीं था क्या शायद? हाँ, और भी है बहुत, देखो हाँ, वो बहुत, सब को भी थोड़ा भेज दीजिएगा। देखो बहुत ज़्यादा और भी है। आप मैं स्टार था, इतनी स्टार था। हाँ, मैं आप लोगों को ये सब भी दे दूंगा और सभी एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत ज़्यादा है। हाँ, और ये लोग आप वो अपलोड भी कर दीजिए ग्रुप में, हाँ हाँ, हम लोग नोट बना के रखेंगे बाद में। ठीक है ठीक है। देखो हम आज के लिए ये क्रॉस 2G और इन्वर्टेड क्रॉस 2G, दूसरा है ड्रैगन फ्लाई 2G और गेवेस्टोन 2G, और आपका हैमर एंड हैंगिंग मैन, ये देखेंगे अभी। और इन्वर्टेड हैमर भी है, शूटिंग स्टार भी है। ठीक है, ये सिंगल कैंडल्स का वही है, रिजेक्शन वही वही फॉर्मेट है। ठीक है, रिजेक्शन तो हम मैंने अभी क्या कहा ओपन किया, अरे भाई गलत हो गया, एक मिनट भाई, मेरा राइटिंग बोर्ड। लास्ट क्लास पे हमने सीखा था कि रिजेक्शन कैंडल कहाँ पे फॉर्म होगा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब यूज़फुल हो जाता है हमारा ये ना, रिजेक्ट जोन और सप्लाई जोन। रिजेक्ट नहीं, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। रिजेक्शन जोन की जगह पे जाके उसके आसपास या उसके अंदर जाके फॉर्म किया कोई भी रिजेक्शन कैंडल्स, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हमने देखा इधर आपका इन्वर्टेड हैमर और हैमर, शूटिंग स्टार का, हैंगिंग मैन, ड्रैगन फ्लाई 2G, ग्रेविस्टोन 2G या क्रॉस 2G, ये सब से सपोज मान लो एक ऐसा मार्केट नीचे से ऊपर आ गया। ठीक है, यहाँ से फिर डाउन गया। ठीक है, मुझे लगता है इधर एक वो है डिमांड जोन है, राइट। इधर डिमांड जोन है और मार्केट तो ऐसा नीचे आ रही है डाउन साइड पे। ओके, मुझे मेरा इंतज़ार है जहाँ तक आ जाओ, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होगा तो मैं एंट्री ले लूँगा। ठीक है, तो फिर यहाँ तक आ गया ये मार्केट, तो मान लो यहाँ पे कुछ कैंडल है, अभी मैं फिर दिखा दूंगा ये 2G। ओके, 2G या ड्रैगन फ्लाई 2G और हैमर जो भी हो, इधर एक सपोज एक कैंडल बन गया आपका हैमर, 2G बनेगा वो भी चलेगा। हैमर का थोड़ा सा अपर साइड पे आपका अपर शेडो छोटा सा हो सकता है, नहीं होगा भी चलेगा, छोटा सा होगा भी चलेगा, उतना ज़्यादा तो नहीं चाहिए। और लोअर शेडो
लोअर शेडो है इसका बॉडी का 2 टाइम्स मोर देन 2 टाइम्स लॉन्ग होना चाहिए। ओके ऐसा एक कैंडल बन गया इधर, हैमर का कैंडल। ओके तो ये कहाँ पे अपना इसके हमारा डिमांड जोन के पास, डिमांड जोन तक आ गया और डिमांड जोन के पास ये बन गया एक हैमर। ठीक है, ये हैमर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हैमर है कहीं पे भी बन सकता है इसी ट्रेन के अंदर। आप के अंदर जाके देखते ही देखो, इसमें भी होगा बहुत, हैमर वगैरह हो सकता है कहीं पे भी। हाँ देखो इधर, इधर ही हैमर है ना, हैमर है और इधर भी हैमर है। ठीक है, इधर शूटिंग स्टार है। तो इसको हम इम्पोर्टेंट नहीं देता है इस पर, क्योंकि ये कैंडल की बेस में है। हमको चाहिए था आपको रिजेक्शन जोन में होना चाहिए ये सब। तो यहाँ पे आके ये बन गया आपका एक हैमर। ठीक है, एक हैमर बन गया, इसका मतलब है आपका अभी मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरफ होने वाला है, ऐसा कुछ अलर्ट दे रही है, इंडिकेशन। तो फिर लगता है इसको मार्केट अप साइड जाने वाला है। क्योंकि हमारा नीचे क्या है, डिमांड जोन मीन्स रिजेक्शन जोन है। आपका मार्केट डाउन साइड पे आए थे और फिर आपका एक हैमर भी बन गया इधर। हैमर भी क्या है, सिंगल कैंडल है मगर रिजेक्शन कैंडल नहीं है। अभी रिजेक्शन कैंडल क्यों बोल रहा हूँ इसको, आपका मार्केट है, मार्केट डाउन की तरफ आ रहा है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर या मार्केट का ट्रेंड रिजेक्ट करके फिर रिवर्स कर सकता है ये कैंडल। ओके तो सपोज यहाँ पे ये बन गया, उसके बाद मार्केट ऐसा ऊपर आना स्टार्ट किया मान लो सपोज, तो हम क्या करने वाला है इधर, हम इधर देखेंगे हमारा एंट्री पॉइंट। हमारे एंट्री पॉइंट होगा ये हैमर का अब हैमर का हाई, हैमर का हाई से हाई को तोड़ के एक कैंडल क्लोज हो गया इधर। इट इज कॉल्ड ब्रेकआउट। ओके एक कैंडल ने इधर ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, तो इसी कैंडल में भी हम ट्रेड ले सकता है एंट्री, बट थोड़ा रिस्क है। इसके लिए हम नेक्स्ट कैंडल के इंतज़ार करना है। नेक्स्ट कैंडल के इंतज़ार करके यही इसी कैंडल पे ही आपका ट्रेड ले लो। कहाँ पे लोगा, ये नेक्स्ट कैंडल ये ब्रेकआउट वाला कैंडल है, उसके हाई से ऊपर आने दो ये कैंडल, इसमें आपका ट्रेड ले सकता है। ओके अब आ गया आपका स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, आपको छोटा सा स्टॉप लॉस चाहिए तो ब्रेकआउट दे रहा है ये कैंडल, इसकी लो पे आपका स्टॉप लॉस रख सकता है। ओके और दूसरा है आपको यहाँ पे भी आपका हैमर का लो है, इसमें भी आपका स्टॉप लॉस रख सकता है। क्या ओके आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, इफ यू वांट टू कीप small stop loss you can use this breakout candle low point, or another one you can use the hammer का low point। ये आपका stop loss होगा। ओके फिर आपका टारगेट कहाँ पे होगा, हमने stop loss रख दिया और हमारा टारगेट कहाँ पर होगा। ओके टारगेट मीन्स मेरा रिवॉर्ड, मेरा प्रॉफिट मैंने स्टॉप लॉस पे रख दिया। ये है यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये 5 पॉइंट्स का डिफरेंस है। ओके 5 पॉइंट्स के डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे से 20 रुपीज़ है
तो मैंने एंट्री ले लिया 25 पे सपोज, क्या, तो फिर 25 माइनस 20, मेरा रिस्क कितना है 5। स्टॉप लॉस क्यों, स्टॉप लॉस का क्या ज़रूरत है, क्योंकि यह मार्केट मुझे लगता है ऊपर जाने वाला है, अप साइड पे मार्केट चलने वाला है, मगर पता नहीं ये मार्केट है, नीचे भी आ सकता है। डाउन साइड पे आ गया तो फिर मैंने अभी 25 रुपीज़ पे एंट्री किया, तो फिर डाउन साइड पे आके 20 तक आ गया तो ये ऑटो एग्जिट हो जाएगा, मार्केट ऑटो एग्जिट हो जाएगा। मेरा लॉस कितना हो गया 5 रुपीज़ का मेरा लॉस होगा। ओके, तो अभी आपके आ गया आपका 5 रुपीज़ का लॉस, मतलब ये आपका रिस्क है। ओके, तो 5 रुपीज़ का आपका रिस्क है। आपने फिर आपको रिवॉर्ड टारगेट, आपका टारगेट कितना होना चाहिए, सर मेरा टारगेट कहाँ पर होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसमें है ना आपका 1:1 अभी हमने डिस्कशन किया था, 1:1 का, हाँ वही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ट्रेड करना है, तो आपका रिवॉर्ड भी 5 ही होगा। मतलब आपका टारगेट, अभी मैंने आपने 25 रुपीज़ में एंट्री किया तो मार्केट ऐसा आ गया, मान लो इधर 30 आ गया, तो यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। ओके, तो नीचे आ गया तो आपका 20 पे स्टॉप लॉस हिट होके आपका ऑटो एग्जिट हो जाएगा, आपको 5 रुपीज़ के लॉस होगा। तो इसे फिर एंट्री से ऊपर गया तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 पे ट्रेड करना है, तो 5:5 ऊपर आपका 5 होगा, फिर 25 प्लस 5 टारगेट पे आपका 30 पे होगा। और फिर मान लो इसमें आपने 1:3 पे ट्रेड किया, 1:3 पे ट्रेड किया, तो आपका रिस्क है 5 है, आपका रिवॉर्ड कितना होगा 15। आपका रिवॉर्ड 15 होगा तो आपने कहाँ पे एंट्री किया 30 पे, 25। हाँ 25 पे, 25 पे आपने एंट्री ले लिया, तो 25 प्लस 15 कितना हो गया 30, 40। ओके, तो यहाँ तक 40 पे आपका टारगेट होगा। ओके, ये भी हमको करना ज़रूरी है, एटलीस्ट स्टॉप लॉस तो रखना ही है शुरू में। ओके, तो ऐसा करके आपका ये अभी हैमर है, हैमर की जगह पे आपका ये ना क्या क्या अभी देखा हमने, हैमर की जगह पे आपका ये ड्रैगन फ्लाई दोजी। ओके, इधर आ गया आपका ड्रैगन फ्लाई दोजी, फिर भी आपका एंट्री सेम होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा ड्रैगन फ्लाई दोजी के लो पे, और ये ब्रेकआउट वाला कैंडल उसके लो, दोनों में से आपका मर्जी है। स्वतः स्टॉप लॉस रखना है तो इसमें रख दीजिए, और आपको प्रेमचंद्र बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो वही रिजेक्शन कैंडल वाला उसमें रख सकता है। ओके, और तीसरा था हमारा क्रॉस डोजी। ओके, एक मिनट भाई, हेलो प्रेम, हाँ हयेंसे तौरोइसेरा हबा oh hoi hoi oh ada prem ai class lawri ba ko ai contact tawrke nang leiraga ko oh thame ko ओके, यह क्रॉस डोजी है, फिर भी इसका हाई से हम एंट्री मतलब ब्रेकआउट के इंतज़ार करना है। ब्रेकआउट करने के बाद फिर ये सेम एंट्री होगा, आपके स्टॉप लॉस सेम होगा, और टारगेट है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपका टारगेट होगा 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, जो भी हो आपका मर्जी है। ओके,
तो सिर्फ इसमें एक इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, हमारा ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिवॉर्ड ज़्यादा होगा तो आपका विनिंग रेशियो परसेंटेज कम हो सकता है। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में रिवॉर्ड कम है तो आपका विनिंग रेशियो ज़्यादा होगा, ठीक है, ऐसा है। और फिर एक और भी होगा, इधर है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर भी यहाँ आ सकता है, इधर इस जगह पे। आपका इन्वर्टेड हैमर कैसे बनेगा, ये मार्केट डाउन की तरफ आ गया तो फिर यहाँ पे आपका ऐसा हैमर बन सकता है, इन्वर्टेड हैमर। तो इसमें भी हमारा एंट्री होगा, ये सपोज मान लो ये है हाई है, अरे भाई यहाँ पे हाई है, ओके, ये हाई को एक कैंडल ने ब्रेकआउट ले लिया तो फिर तीसरा कैंडल है तो उस पर हम एंट्री लेना है, ठीक है। तो फिर हमारे स्टॉप लॉस ब्रेकआउट वाला कैंडल का लो पे होगा और ये हैमर का, इन्वर्टेड हैमर का लो पे होगा, ये सभी सेम है। सिर्फ हमको जानना है ये इन्वर्टेड हैमर और ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड क्रॉस डोजी, ठीक है। एक और भी है साथ में, इधर मैंने साथ में रखा था, ये देखो इन्वर्टेड क्रॉस डोजी और ग्रेवेस्टोन डोजी, ओके, और हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार। ये होगा हमारा मार्केट अप ट्रेंड एंड फिर रिजेक्ट करके उसका मार्केट का डायरेक्शन रिवर्स कर देगा, ये शूटिंग स्टार। सेम हैंगिंग मैन, सेम ग्रेवेस्टोन डोजी एंड इन्वर्टेड क्रॉस डोजी, ये सब है। कहाँ पर ये है हमारा क्या क्या बोलता है ये भैया, डिमांड जोन के पास में आके फॉर्म किया था आपका हैमर और इन्वर्टेड हैमर वगैरह, राइट। तो फिर अभी हम हाँ शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन इसका भी फिर देखेंगे ड्राइंग के साथ, क्या। मान लो ये मार्केट आ गया, इधर कुछ रिजेक्शन दे के फिर ऊपर आ गया, ओके, ऊपर आना शुरू किया तो हमारा सप्लाई जोन कहाँ पर है, हमारा सप्लाई जोन होगा इसी लाइन पे, लाइन नहीं है ये जोन है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर सकता है, यहाँ से ख़त्म हो सकता है, कहीं पे भी, जस्ट मैंने ले लिया इसके पॉइंटेड पे, ये है हमारा सप्लाई जोन, क्या, ये सप्लाई जोन है। तो फिर ऐसा आ गया, ठीक है, तो फिर ये सप्लाई जोन के पास आ गया, सप्लाई जोन के पास आने की बाद मान लो इधर एक शूटिंग स्टार बन गया, एक कैंडल। शूटिंग स्टार कैसा है, इन्वर्टेड हैमर जैसा है, मगर उसका कलर रेड भी हो सकता है और ब्लू भी, ग्रीन भी हो सकता है, मगर कहाँ पे होना चाहिए, हमारा सप्लाई जोन के आसपास, ओके। यहाँ पे आ गया, मुझे लगता है ये मार्केट नीचे आने वाला है, तो फिर हमारे एंट्री पॉइंट कहाँ होगा, इसके लो को ब्रेकआउट करने दो एक कैंडल, ओके, और फिर नेक्स्ट कैंडल का हमको इंतज़ार करना है। ये नेक्स्ट कैंडल इंतज़ार करने के बाद हमको देखना है, ठीक है, इससे लो का क्रॉस हो गया, क्या हो गया, तो फिर यहाँ पे हमारे एंट्री होगा, ओके। हमारे स्टॉप लॉस, बड़ा स्टॉप लॉस इधर होगा, बिग स्टॉप लॉस, और किसी को स्मॉल स्टॉप लॉस होना चाहिए तो ये ब्रेकआउट वाला कैंडल, इसमें भी हम स्टॉप लॉस रख सकता है, ओके। तो मेरा टारगेट कहाँ पे होगा, मेरा रिवॉर्ड वो सेम है, आपका 1:1 पे ट्रेड कर रहा है, तो फिर मान लो आपका स्टॉप लॉस आपने रिस्क ले लिया 5, तो रिवॉर्ड भी 5 ही होगा, है ना। और 1:2 पे किया तो फिर रिवॉर्ड होगा आपका 10,
ओके, तो इसमें भी वही है। से सपोज मार्केट डाउन की वही डाउन साइड पे आ रही है। से मान लो इधर है आपका 20 रुपीज़ है प्राइस। ऑप्शन में होगा तो ये प्राइस इंक्रीज हो सकता है पुट ऑप्शन पे, और आपका फ्यूचर या वही इक्विटी मार्केट उसमें तो ये डाउन होगा 20 से, फिर 15 आ सकता है, और फिर 15 के बाद 10 हो सकता है, और 15 के बाद ये सब 5, मतलब प्राइस डिक्रीज होगा इस पे, इक्विटी या फ्यूचर्स होगा तो। ठीक है, तो मैंने 20 पे एंट्री ले लिया, किसमें, एज ए सेलर, 20 से मैंने ट्रेड ले लिया। तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ऊपर होना चाहिए अभी, कहाँ पे, 25 पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि मेरा रिस्क 5 रुपीज़ है। और मेरा टारगेट कहाँ पे होगा, मेरा रिवॉर्ड अभी मुझे चाहिए था 10 रुपीज़, तो मेरा टारगेट कहाँ पे होगा, 20 से -10 कर दो, फिर 10, यहाँ पे मेरा टारगेट होगा। ओके, तो फिर मेरा ये है ना पुट ऑप्शन में ट्रेड किया है। hayang hantiro pung kaya adude ay takarake पुट ऑप्शन होता तो फिर ऐसा नहीं होगा, उसमें डिफरेंट होगा। पुट ऑप्शन होगा तो ये 20 रुपीज़ है, 20 से फिर 30 आ सकता है, और 40, 50, 60, ठीक है। मतलब है पुट ऑप्शन का प्राइस मार्केट डाउन ट्रेंड पे उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और फ्यूचर्स एंड इक्विटी उसका तो डिक्रीज हो जाता है, ओके। तो स्टॉप लॉस ऐसा ही रखना है, ऐसे सेलर। पुट ऑप्शन पे होगा तो आज से विवेक, हमारा विवेक भाई, उसका प्रॉफिट पुट ऑप्शन से ही है ना विवेक। तो ऐसा बहुत सारे कैंडल्स है, लगभग 35 रिजेक्शन कैंडल है, मगर हमको 35 रिजेक्शन कैंडल जानने ज़रूरत भी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट पॉपुलर है, मतलब थोड़ा यूज़फुल है, वो सब मैं आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। और सारे रिजेक्शन कैंडल है उसको एक एक पकड़ के हम उसके बारे में डिस्कशन भी करना है। ओके भाई लोग, कुछ पूछना है या कुछ डाउट क्लियर करना है किसी को? फिलहाल तो डाउट नहीं है, समझ जी में आ गया आजकल। हाँ जी सर। और ये सर, हेलो हाँ सर, ये ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए सिखाने से ठीक था। हाँ, ट्रेंड लाइन मतलब चार्ट पैटर्न, राइट। पैटर्न में जैसे कि हम जो लाइंस ड्रॉ करते हैं ना, उसको मतलब कौन सा इंडिकेटर्स को यूज करने से ये होगा उनके। हाँ, इंडिकेटर भी वही सीखेंगे हम तो। उसके बाद इसके बाद आएगा ना सर। हाँ, पहले हम कैंडल स्टिक का ये जितने भी रिजेक्शन कैंडल है मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। उसके बाद आपका ये चार्ट पैटर्न आएगा। चार्ट पैटर्न में भी बहुत सारे, देखो ये सब चार्ट पैटर्न है, ये सब भी। और उसके बाद कुछ इंडिकेटर है, इम्पोर्टेंट इंडिकेटर, LS 10 to 12 इंडिकेटर मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को डेरिवेटिव मार्केट सिखाऊंगा, ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट बेसिक। उसके बाद हम लोग जितना वो सीखने वाला सर, सब लोग डेरिवेटिव्स को ही सोच के सीख रहे हैं ना, तो पहले मतलब क्लियर हो जाए हम लोग कि इक्विटी के बारे में बता रहा है आपको। ओके, मैं इसलिए उन लोगों को ज़रा समझ में अच्छे से नहीं आ रहा है। अच्छा, आप लोगों को डेरिवेटिव मार्केट इतने क्यों चाहिए?
ज्यादा इंटरेस्ट उसी में उनको, मतलब ना जल्दी ये है उनके। आप लोग जल्दी से है ना, इसमें जल्दी में क्या। इक्विटी की तरफ, इक्विटी से जाने से अच्छा है, मतलब थोड़ा डिटेल में जाने से ठीक है सर। डेरिवेटिव मार्केट है बहुत सबसे खतरनाक मार्केट है। जी जी, आप तो फर्स्ट क्लास में बताया था उसको। सबसे खतरनाक मार्केट है वो डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, तो वो भी बताऊंगा। मगर डेरिवेटिव मार्केट तक जाने से पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होना चाहिए इक्विटी मार्केट के अंदर। जी हाँ वही सर। हम्म। कैसे मतलब हाउ टू बाय, हाउ टू सेल, हाउ टू कीप स्टॉप लॉस, ओके, हाउ टू यूज जीटीटी, ये सब होना चाहिए नॉलेज। उसकी बात हम डेरिवेटिव मार्केट पे जाएंगे। ठीक है। ठीक है सर। सर हाँ विद्युत। हाँ सर, आप सर अपने स्टाइल से ही जाइए, जैसे आप प्लान किया ना, हम्म। वैसे जाने से ठीक है। डेरिवेटिव आप बाद में सिखाएगा बोला तो वो स्टाइल से सिखाने से ठीक है। हाँ हाँ। पहले पहले इक्विटी से होके ना, हम्म। तब तब जब तक डेरिवेटिव पहुंचेगा तब तक बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम्म। हाँ। और सर हम लोग का ग्रुप में ये विद्युत और विवेक को ही मतलब अच्छा अच्छा नॉलेज है ना, बाकी सब जीरो नॉलेज से शुरू कर रहे हैं। हम्म। इसलिए आप मतलब शुरू से जाने से ज्यादा अच्छा है, हम्म। समझ में आएगा। हाँ हाँ। ठीक है, तो हमने भी स्टार्ट किया था जीरो जीरो नॉलेज से ही। जी ठीक है, तो अभी है हमको बहुत बाकी है सीखने वाला। ये आपका, ये आप लोग कह रहा था ना इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का काम क्या है, इंडिकेटर्स हमको क्या इंडिकेट करने वाला है। ठीक है, इंडिकेटर हमको ये है ना इंडिकेट करता है कि आपका राइट एंट्री पॉइंट आने वाला है और आपका राइट एग्जिट पॉइंट आ गया, ऐसा कुछ। ये टेक्स्ट लिख के नहीं बताते नहीं बताते राइट। और वॉइस मेल में अगर कुछ नहीं, हमको सिर्फ देखना है मार्केट पे। हमको चार्ट एडिट करना वो आना ज़रूरी है पहले। चार्ट को देख के और उसके उसके ऊपर फिर इंडिकेटर डाल दो, फिर हमको थोड़ा सा सपोर्ट में मिलेगा इंडिकेटर से भी। ओके, इंडिकेटर्स में बहुत सारे हैं मगर 10 11 12 इंडिकेटर मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, बढ़िया है सभी, मैं बता दूंगा। सर तो कल कल क्या रहेगा सर, कौन सा टॉपिक पे रहेगा सर? कल तो ये है आपका रिजेक्शन कैंडल्स और भी है। अभी सिंगल कैंडल स्टिक का हो गया, सिंगल और से, डबल और ट्रिपल। हाँ सिंगल से तो हो गया, डबल का भी मैंने 2 3 कैंडल तो वही हाँ एनगल्फिंग का हाँ बताया, हाँ और इवनिंग स्टार और ये हाँ मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार, इंगल्फिंग, हरामी, ये सब तो हो गया हाँ राइट। हाँ उसकी बात और है बढ़िया वाला, मैं आपको वही ये मैं आपको दिखा दूंगा, ऐसा अच्छा कुछ सर, है। ये हाँ, हरामी को ही सर प्रेग्नेंट लेडी भी बोलता है क्या? क्या बोलता है? प्रेग्नेंट लेडी। हाँ बोल सकता है, उसका नाम अलग अलग है। बहुत नाम में कंफ्यूज कर देते हैं। मगर कैनन का फॉर्म ही देख लो आप, कैनन का फॉर्मेट हाँ एक्सिस। सर, ये हाँ। तो मुझे पता है सर, मेरे पास नोट्स है। हम्म। ये किकर का है, 3 ब्लैक क्रॉस, ये सब ये मेरे पास। देखो इधर भी है 3 इनसाइड अप। हाँ ये भी है। ध्यान से देखो देखो 3 इनसाइड अप क्या है, इसमें फर्स्ट 2 कैंडल है हमारा हरामी है राइट, हाँ हरामी है। मगर थर्ड वन ने क्या किया, उसको ब्रेकआउट करके मतलब ऊपर चला गया। हाँ सिग्नल दे दिया। ठीक है, हाँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों कैंडल मिला के 3 इनसाइड अप, ऐसा ही नाम दिया। फर्स्ट का 2 को देखने से तो सर आराम ही है ना। हरामी है, थर्ड आ गया तो 3 इनसाइड अप हो गया। यहाँ पे भी देखो हाँ फर्स्ट सेकेंड सेम। सेम। ऐसा एक और भी है, ये भी है 3 आउटसाइड। फर्स्ट सेकेंड देख लो, इसमें वो ये इंगल्फिंग
थर्ड देखो, थर्ड आ गया तो ये बन गया 3 आउटसाइड ऑफ। ये किसी ने नाम दिया है ऐसा। ये जापानीज लोग का ही काम होगा। क्या सर सर सिर्फ कैंडलस्टिक का ही रहेगा या सर दूसरा भी है? वो हाइकन वो लगी है ना, एक हाइकन इसी हाइकन ऐसी चार्ट, वो तो चार्ट है, चार्ट टाइप है। चार्ट में ना सर, वो हाँ, इतना हाँ, जरूरी नहीं है ना सर। इतना ज़रूरी नहीं है, मगर आप लोग वो भी मेरा साइट है तो मैं बता दूंगा आप लोग कि ये ना यूज़ करना है कि नहीं, आप लोगों की मर्जी है। ओके ओके। वही सर ना, स्टेप बाय स्टेप जाने से ठीक है सर ना। ठीक है। तो सिंगल हो गया, कल डबल ट्रिपल में जाने से हाँ, कैंडलस्टिक का हो जाएगा। आज आप वो कैंडलस्टिक को बताया तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझ में आ रहा था। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शुरू किया था तो समझ में नहीं आया ना सर। हाँ, हाँ, ये हमको समझ में नहीं आया, ऐसा बोल रहा था तो। हाँ, कैंडल को हाँ, शुरू में वो समझ में नहीं आएगा, मगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमको क्यों ज़रूरी है? देखो, यहाँ पे हम एंट्री तो लेना है, एंट्री लेगा तो ये मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा सर, है ना? स्टॉप लॉस मैंने बोल दिया, इधर ले लिया तो 5 ये रुपये। चार्ट से और फिर स्टॉप लॉस आ गया तो किसी को ये टारगेट के बारे में भी पूछ सकता है। टारगेट तो कैसा होगा सर? टारगेट होगा उस पर तो आपका आएगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, है ना? मैंने रिस्क पे 5 रुपीज़ का रिस्क ले लिया तो मेरा टारगेट 5 को हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है। ओके, जैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। जी सर आपको एक और जरूरी बात बताना था। सर ये पेमेंट का बारे में ना सर, पेमेंट तो एक्चुअली ऐसा है कि हम लोग का सैलरी सर 5 तारीख का पहले आता नहीं। हाँ, हाँ, और अभी ये सितंबर मंथ में एक सेलिब्रेशन भी है, यहाँ पे फेस्टिवल है। तो 5 तारीख तक तो लगभग स्कूल बंद ही है, 5 को ही खुलेगा, 4 तारीख तक बंद है। जी जी, तो शायद सैलरी 6 या 7 में आएगा होगा। ठीक है, कोई बात ऐसा नहीं। होने से जी, ऐसा होने से सर आपका फी हम लोग वही 7 या 8 तक। कोई बात नहीं, विवेक ने भी बता दिया पहले। अच्छा अच्छा, तब तो एक्चुअली सर सब एक ही स्कूल का है सर। तो लगभग सबका सैलरी वही टाइम में आएगा। उसके इश्यू नहीं है भाई, मेरे को इतना इसमें इश्यू नहीं है। मेरे को सिर्फ चाहिए आप लोगों को ना इतना मतलब इंटरेस्ट है तो ये जी जी चलेंगे साथ में। जी जी। सर आप एक जब आप सर इक्विटी में आप जब ट्रेड लेता है ना सर, तो आप सर काइंडली सकने से, क्योंकि सर आपका लाइव ट्रेडिंग तो नहीं देख पाता है, तो आप 1-2 ट्रेड का ऐसे स्क्रीनशॉट बना के मींस स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हाउ टू बाय एंड सेल वाला। अच्छा, ओके। थोड़ा हाँ, वो आप दिखाने से तो और डाउट्स क्लियर हो जाएगा बिगिनर्स के लिए। अच्छा, ठीक है, समझ गया मुझे। हाँ, आप लोगों के पास तो आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है यार। जी सर, उस समय सर थोड़ा बिजी रहता है मैक्सिमम लोग, या फिर ट्रेड में रहता है सर, फिर ट्रेड में रहते सर मुश्किल होता है। ठीक है। अच्छा सर, आज के लिए तो हाँ, आज के लिए तो इतना ठीक है। और जी जी। जेम भाई कहाँ गया? कौन? जेम प्रधान यम पठान सो गया होगा। सो गया होगा। नहीं, सबका बारे में बोलता है, अपना नहीं बताता ना वो। हाँ ठीक है सर, फिर ठीक है भाई, सर कल मिलेंगे। हाँ कल मिलेंगे। नोट्स को भी शेयर कर सकते हैं सर। हाँ हाँ, मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ। ओके चलो, ओके बाय बाय। एंड सर वीडियो भी सर, रिकॉर्डिंग वीडियो। हाँ हाँ, ओके सर, ठीक है सर, गुड नाइट। गुड नाइट।